नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग। 12 जनवरी 2021 परफेक्ट दिन था आज हमारे लिए, बहुत ही बेहतरीन दिन गया आज हमारे लिए। सारे ट्रेड हमारे बहुत ही बेहतरीन चले। कैडिला हेल्थ केयर कुछ पूछना ही नहीं था, बहुत ही परफेक्ट ट्रेड मिला। भारतीय एयरटेल यहाँ पर भी बहुत ही बेहतरीन ट्रेड हमको मिला। रिलायंस में भी बढ़िया ट्रेड, और ग्रेसिम इसने हमको आज निराश किया, लेकिन यहाँ पर भी हम एग्जिट एट कॉस्ट कर पाए। टारगेट वन यहाँ पर भी आ गया था, लेकिन कुछ इशू हो जाता है, हमको एग्जिट करना पड़ता है। ये मैंने आपको कई बार सिखाया हुआ है। शुरुआत करेंगे कैडिला हेल्थ केयर से। यहाँ पर कुछ नहीं करना था, आपको टारगेट ट्रेड लेना था। सिग्नल मिलने के बाद आपको बहुत ही परफेक्ट रिट्रेसमेंट मिला था। अगर आपको नहीं पता रिट्रेसमेंट क्या होता है, वीडियो फिर से देखिए, पैटर्न वाली आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सारे टारगेट हमारे हिट हुए हैं। उसके बाद बात करेंगे ग्रेसिम की। यहाँ पर सिग्नल मिला, उसके बाद क्या हुआ, रिट्रेसमेंट छोटा मिला, और इसी कारण यहाँ पर कुछ लोगों का टारगेट वन आया होगा, कुछ लोगों का नहीं भी आया होगा। लेकिन यहाँ पर जो सबसे अच्छी चीज़ रही कि ये टारगेट वन आने के बाद आप देखिए, टारगेट वन हमारा यहाँ कहीं था, यहाँ कहीं टारगेट वन था। उसके बाद आने के बाद कॉस्ट आया, कॉस्ट के नीचे गया और फिर से टारगेट वन पे आया। और ऐसे केस सिनारियो में आपको हर हाल में, अगर आपको कुछ नहीं आता फिर भी आपको कॉस्ट पे तो एग्जिट करना ही है। और जो लोग यहाँ पर जब ये प्राइस रिजेक्शन पाया दूसरी बार, उसके बाद गिरा, जब ये कैंडल्स बनी, आपने जिन लोगों ने भी यहाँ पर एग्जिट किया वो स्मार्ट बनते जा रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है, आप आगे चलकर एक अच्छे ट्रेडर जरूर बनोगे। चलिए चलते हैं भारतीय एयरटेल पे। यहाँ पर बहुत बेहतरीन चीज़ सीखने को आज मिली है आपको, और यही चीज़ मैंने आपको लेटेस्ट पैटर्न वाली वीडियो में भी समझाया था कि जब भी आपको मौका मिले 0.6%, 0.75% तक का भी आपको स्टॉप लॉस अफोर्ड करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, हमको जब सिग्नल मिला उसके बाद अगली ही कैंडल पे हमको प्राइस रिजेक्शन मिलने लगा ऊपर, और हमको एक चीज़ ये पता था कि जो जिस कैंडल ने हमको सिग्नल दिया वो बड़ी कैंडल है। ठीक, अब हमको एक रिट्रेसमेंट का वेट करना ही था, तभी हम एक परफेक्ट ट्रेड ले पाते। अगर नहीं मिलता तो हमको मजबूरी में तो ट्रेड लेना ही था। ठीक, क्योंकि हमको यहाँ पर सिग्नल क्लोज टू बेस्ट पॉसिबल पैटर्न मिला था। लेकिन चलिए, हमको जो शुरू की 3 कैंडल्स पे सिग्नल मिलता है वो नहीं मिला था। आगे बढ़ते हैं। हुआ क्या कि अगली कैंडल भी रेड बनी, अगली कैंडल भी रेड बनी, अगली कैंडल भी रेड बनी। अब ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी आपके लिए ट्रेड लेने के लिए। क्यों अपॉर्चुनिटी थी? क्योंकि आपको साइकोलॉजिकल लेवल्स पे भी ध्यान रखना पड़ता है। 550 का एक साइकोलॉजिकल लेवल था। अब ये बाजार उसको वहाँ पर सपोर्ट जरूर देती है, और आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी कोई एक अच्छा स्टॉक होगा, एफेंडो का स्टॉक होगा, अपने साइकोलॉजिकल लेवल्स को काफ़ी बढ़िया सपोर्ट देता है, और इस पर आपको जरूर फोकस करना है। अब 550 के आसपास अगर हमको स्टॉप लॉस अफोर्ड करना है तो इसका मतलब यहाँ से अगर हम ले रहे हैं तो उसके नीचे हमको बड़ा स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। हम डे लो का स्टॉप लॉस नहीं अफोर्ड कर सकते अगर हम यहाँ ट्रेड लेते हैं। इसलिए हमको क्वांटिटी, यहीं पर एक सीख काम आती है कि आपको क्वांटिटी जो है वो 2 बार में या 3 बार में भी ऐड करना चाहिए। यहाँ पर देखो, होता है बहुत से लोगों का स्टॉप लॉस जस्ट सर्वाइव किया होगा। बहुत से लोग अगर स्मार्ट स्टॉप लॉस लिए होंगे तो उनको मिला होगा 548 रुपीज़ का स्टॉप लॉस, जो कि परफेक्ट स्टॉप लॉस था इस ट्रेड के लिए। लेकिन तब जब आप रिट्रेसमेंट का वेट किए होगे, ठीक है। 548 का स्टॉप लॉस तब आप अफोर्ड कर पाते जब आप 551 के आसपास का ट्रेड लिए होते। अगर आप हमारा ट्रेड देखोगे यहाँ पर भारतीय एयरटेल में, बहुत ही स्मार्ट तरीके से यहाँ पर ट्रेड करने पड़ते हैं, और 551 पे भी हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था। और ये हुआ कैसे? देखिए, हमने 2 बार में ये क्वांटिटी उठाई। क्यों? हमको ये काम मजबूरी में करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम 552 रुपये 552.25 पे हमारा पहला ट्रेड था, और दूसरा था 550 पॉइंट समथिंग पे, 550.38 या कुछ ऐसे था हमारा दूसरा ट्रेड, क्योंकि हमने यहाँ पर लिमिट ऑर्डर और यहाँ पर मार्केट ऑर्डर यूज किया था, और टोटल जो हमारा ट्रेड चला गया वो चला गया 551 के आसपास का एवरेज। और उसके बाद हम बढ़िया स्टॉप लॉस ले सकते थे, 548 का भी स्टॉप लॉस ले सकते थे, लेकिन हम थोड़ा सा स्मार्ट बने और 548.50 का भी स्टॉप लॉस लिए, जो कि हिट नहीं हुआ। रेयर केसेस में यहाँ कुछ लोगों के स्टॉप लॉस गए हैं इस कैंडल के कारण, और इसीलिए मैं आपको एक चीज़ यहाँ सीख दे रहा हूँ। एक चीज़ होती है स्टॉक की बीटा, उसको जरूर सीखिए, जिससे कि आप अच्छा स्टॉप लॉस ढूंढ पाओ। अगर आपका स्टॉक का बीटा ज़्यादा है तो 0.6%, 0.75% के आसपास का भी स्टॉप लॉस आपको लेना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर आप किसी साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास हो तो उसके आसपास सपोर्ट लेने दीजिए, और अगर लेता है तो आप दूसरा ट्रेड एग्जीक्यूट करा सकते हो। क्वांटिटी आपको 2 हिसाब से एडजस्ट करनी ही पड़ेगी। और अगर आप नहीं सीखना चाहते तो कोई इशू नहीं है, आप ये ट्रेड बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। आप अगला ग्रेसिम को आपको लेना था, कैडिला हेल्थ केयर को आपको ट्रेड लेना ही था। अगले ट्रेड की बात करेंगे रिलायंस। यहाँ पर बहुत से लोग कह रहे हैं ज़ेरोधा में सिग्नल नहीं बना था, एमी ब्रोकर में सिग्नल बना था। अब स्टॉक्स वाले भी कह रहे हैं सिग्नल बना था, एलिस ब्लू वाले कह रहे हैं सिग्नल बना था, ज़ेरोधा वालों को दिक्कत हुई है। तो भैया ज़ेरोधा वालों को क्या किया जाए, टेक्निकल ग्लिच चलती रहती है। एमी ब्रोकर में यहाँ पर परफेक्ट सिग्नल बिना था, और उसके बाद हमने रिट्रेसमेंट का वेट भी किया। यहाँ पर हमारी क्वांटिटी कई बार में ऐड हुई है, और यही चीज़ मैं आपको भी सिखाता हूँ। अगर आप एक नए ट्रेडर भी हो तो भी आप, अगर चलिए मान लेते हैं आप 10 क्वांटिटी में ट्रेड करते रिलायंस में, जैसे ही आपको सिग्नल मिला वहाँ पर आप 2 क्वांटिटी ले लीजिए, जिससे कि आपको कभी ये ना लगे कि आपने ट्रेड मिस किया। ठीक, उसके बाद अगर रिट्रेसमेंट आपकी एक्सपेक्टेड आ जाता है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आप 5-7 क्वांटिटी और ऐड कर लीजिए। अगर वो थोड़ा सा और नीचे जाता है, 1-2 क्वांटिटी और ऐड कर लीजिए,
जिससे कि आपका एवरेज परफेक्ट हो जाए, आप परफेक्ट स्टॉप लॉस ढूंढ सको। हम यहाँ पर भी डे लो का स्टॉप लॉस नहीं ले सकते थे, लेकिन अगर आप बीटा चेक करोगे तो यहाँ पर भी आपको स्टॉप लॉस 0.6 या 0.75% का लेना ही चाहिए था। ठीक है, अभी अब स्टॉक्स वालों की तो मौज है जो लोग यहाँ पर ट्रेड लिए, लेकिन जो लोग अब स्टॉक्स में ट्रेड लेकर भी स्टॉप लॉस हिट कराए हैं उनको मैं एक बहुत बड़ी सीख देना चाहता हूँ। बहुत से लोगों का स्टॉप लॉस बचा है क्योंकि 1908 पे आप लोगों ने ट्रेड लिया, बढ़िया है, लेकिन जो लोग रिट्रेसमेंट का वेट नहीं करते उनके लिए एक सबक भी है ये कि अगर आपको ट्रेड परफेक्ट करना है, आगे चलकर एक अच्छा ट्रेडर बनना है, आपको अगर बड़ा मोमेंटम आ जाता है तो आपको वेट ही करना पड़ेगा एक रिट्रेसमेंट का। दूसरी चीज़, अगर आप फ्लैग पैटर्न भी यहाँ पर देखोगे हमको बढ़िया मिला था, और फ्लैग पैटर्न के लोअर लेवल्स पे जब ये वाली कैंडल आपको कमजोरी दिखा रही थी तो वो समय एक बार सोचने लायक था कि क्या हमें रिलायंस में कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। लेकिन जिन लोगों ने कंटिन्यू किया उनका बहुत ही परफेक्ट ट्रेड हिट हुआ, और क्योंकि मैंने आपसे कल ही कहा था कि जिस तरफ भी चलेगा उस तरफ परफेक्ट ट्रेड आपके लिए बनेगा, तो रिलायंस में हमारा बेहतरीन टारगेट हिट हुआ है। अगर आप लोगों ने ट्रेड नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप इसको अलग कर दीजिए, क्योंकि बहुत से महारथी हमारे ज़रोधा वाले हैं तो उनको ट्रेड मिला ही नहीं तो करेंगे क्या। चलिए, आपने अवॉइड कर दिया रिलायंस, कोई बात नहीं, हमारा टारगेट हिट हुआ है। भारतीय एयरटेल अवॉइड करने के लायक यहाँ कुछ भी नहीं था, आपको बहुत ही बेहतरीन ट्रेड यहाँ पर मिला था। ग्रासिम में भी अवॉइड आपको बिल्कुल नहीं करना था, भले आपको कॉस्ट पर एग्जिट मिला। कैडिला हेल्थ केयर आज का परफेक्ट ट्रेड था, जहां पर कोई शक की गुंजाइश थी ही नहीं। कोटक महिंद्रा बैंक, यहां पर भी आज ट्रेड बढ़िया मिला था, लेकिन आपको यहां पर ट्रेड अवॉइड करने के कई कारण भी मिल गए। हम अपनी पर्सनल बात करें तो हमारी एफएनडो में पोजीशन थी और मुझे ये लग रहा था कि 1900 तक गिरेगा, और आपको यकीन भी नहीं होगा, कल ही मैंने आपको बोला था आज हमारा जो एफएनडो में जो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है, जब ये कैश में 1900 हिट किया है तभी एफएनडो में हमारी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। और ये मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसे ट्रेडर पहले दिन से बन जाओगे, आपको देखना होगा वॉल्यूम किस तरीके का हो रहा है। इस कैंडल पे आप वॉल्यूम देखिए, उसके बाद पीछे से ये वॉल्यूम को कंपेयर कीजिए, आपको खुद पता चलेगा। ऑप्शन डेटा अगर आप देखना जानते हो तो यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। यहाँ पर सिग्नल हमारा लेट आया, इसलिए यहाँ पर आपको ट्रेड अवॉइड करना था। तो आज का दिन हमारे लिए बढ़िया गया है, सीखने के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें मिली हैं। आपको बीटा पे जरूर फोकस करना है, मैं कोशिश करूँगा इस पर एक बहुत जल्द वीडियो बनाऊँ, क्योंकि इस पर बहुत क्वेरी आती हैं कि सर हम स्टॉप लॉस कैसे लें। स्टॉप लॉस लेने में लोगों को थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, वो मैं बहुत जल्द एक वीडियो के माध्यम से आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। अगर आपने एकदम कंजर्वेटिव होके भी आज ट्रेड किया तो आपको आज लॉस तो नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। तो बस ये थे आज के ट्रेड्स। अब कल के विस्फोटक स्टॉक्स की बात करें उससे पहले आपसे 2-3 बातें कहना चाहेंगे। पहली चीज़, वेबसाइट लाइव अपडेट नहीं होती है। दूसरी चीज़, अगर आपको हमारे साथ ट्रेड करना है, हमारे पैटर्न पे ट्रेड करना है, तो आपको हमारे साथ अकाउंट खोलना होगा, जो कि फ्री में खुल रहा है। ये नया साल है, कमाल की चीज़ें हो रही हैं, आप फ्री में अकाउंट खोल लीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। अगर आप फ्री वाले अकाउंट नहीं भी खोलते हो, कोई अन्य ब्रोकर को भी चूज करते हो, तो भी आप हमारे साथ जुड़ोगे, कोई इशू है नहीं। ये सब चीज़ें हो गई, आप वीडियोस देख के अन्य चीज़ें सीख भी सकते हो। स्टॉप लॉसेस कहाँ पर अफोर्ड करने हैं, कैसे चीज़ें काम करती हैं, माइंडसेट कैसे आपको डेवलप करना है, जिससे कि और यहाँ पर देखो, अगर ग्रेसिम में हम कुछ और कर सकते थे तो क्या हमको बेटर ट्रेड मिल पाता। अगर दूसरी बार जब हमारा टारगेट आ रहा है कॉस्ट पे हिट करने के बाद, देखिए पहली बार हमारा टारगेट आया, उसके बाद हम कॉस्ट पे आए, कॉस्ट के नीचे भी गया और फिर से हमारा टारगेट आया। अगर आप बहुत स्मार्ट होते तो यहाँ पर आपको एग्जिट कर लेना था, क्योंकि आपको एक बार इस ट्रेड ने गलत प्रूफ कर दिया था। वो तो बस आपकी किस्मत कहिए, आपको वापस इसने टारगेट दिया है तो यहाँ पर आपको एग्जिट ही करना चाहिए था। चलिए, 90% लोगों ने एग्जिट नहीं किया होगा और हमने भी नहीं किया। मैं यही चीज़ आपको बता रहा हूँ कि ये मतलब कभी नहीं हो सकता कि मैं काफ़ी दिन से कर रहा हूँ कि मैं आपसे एक बेटर ट्रेडर हो गया। हो सकता है आप मुझसे बेटर ट्रेड्स ले पाओ। मैं आपसे कहता हूँ, आप अगर चाहते हो कि दिन में 1 ही 2 ट्रेड करो तो 1 ही 2 स्टॉक्स पे फोकस कीजिए, जहाँ पर आपको बेस्ट चीज़ें मिल रही हों, जहाँ पर आप चीज़ों को समझ पा रहे हो, और उस ट्रेड में आप आगे बढ़िए। मैंने आपको चीज़ें समझा दी, आगे बढ़ते हैं। कल के विस्फोटक स्टॉक्स की बात करेंगे। पहले रहेगा कोटक महिंद्रा बैंक ही 1900 के लेवल पे अब सपोर्ट लेने के चांसेस हैं, अगर बाजार पॉजिटिव रह गई तो। अगर तोड़ता है तो मेक और ब्रेक लेवल है 1900 इसके लिए, तो ध्यान इसी बात पे देना है। एक्सिस बैंक बढ़िया ब्रेकआउट 675 का लेवल, इस पे फोकस रखिएगा, ऊपर नीचे दोनों तरफ ट्रेड, जिधर सिग्नल मिले ट्रेड करना है। एसबीआई बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट देने जा रहा है, ये 300 टच करेगा, मेरे सपने कंप्लीट हो रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 300 मार रहा है, ये मेरा सपना था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत जल्दी 300 जाए। निफ्टी ऑल टाइम हाइज पे वैसे ही ट्रेड कर रही है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑल टाइम हाई से इतना नीचे ट्रेड कर रहा है तो जरूर जाना चाहिए। अगर बाजार पॉजिटिव रह गई, बढ़िया मोमेंटम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आएगा। टाइटन, यहाँ पर गिरावट अभी भी संभव है और बड़ी गिरावट आ सकती है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर भी नज़र बनाकर रखनी है। ये सारे स्टॉक्स हो गए। एक स्टॉक और आप नज़र में बनाकर रखिएगा, रिलायंस पे ही नज़र बनाकर रखिएगा। क्यों नज़र बनानी है? क्योंकि फिर से ऑप्शन डेटा ऐसे बनकर आ रहे हैं 2000 और 1900 पे, हमको कमाल के चीज़ें मिलने वाली हैं, जिधर ट्रेड मिले आपको करना है। तो स्टॉक्स हो गए ढेर सारे, 6 स्टॉक्स हो गए। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, कुछ ना कुछ आप जरूर सीखे होगे। अगर नहीं सीखे हो, सीखने की कोशिश करो। अगर नहीं सीखोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक अच्छे ट्रेडर बनने के रास्ते में अग्रसर होइए, नहीं तो आपके लिए
विदाउट नॉलेज दिक्कतें आगे आएंगी, हर हाल में आएंगी, तो आपको सीख कर ही आगे बढ़ना है। सारी चीज़ें सीखिए, जो भी चीज़ ना समझ में आया करे पैटर्न से रिलेटेड या कोई और इशू है तो जो ईमेल आईडी आपको दी गई है पैटर्न वाली वीडियो में, उसमें आप अच्छे से अपनी क्वेरी हिंदी में, इंग्लिश में या किसी और भाषा में अगर आप लिख के भेजोगे, हम उसको ट्रांसलेट कर लेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। जो भी भाषा आपको आती है लिख कर भेजिए, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। आपको आने वाली वीडियोज़ में एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करेंगे। जाते जाते एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करना है। एक जन की क्वेरी आई थी, एकदम नए ट्रेडर हैं, उन्होंने ट्रेड भी बढ़िया किया है, लेकिन एक सवाल उन्होंने पूछा, जब हम ऑर्डर लगाते हैं तो हम टारगेट 1 और टारगेट 2 कैसे सेट करें। मैं आपको बता देता हूं, जो लोग ब्रैकेट ऑर्डर या कवर ऑर्डर यूज करते हैं उनके लिए टारगेट 1 टारगेट 2 जैसा कुछ नहीं होता, इसलिए यहाँ पर कुछ लोगों को दिक्कतें आती हैं। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ MIS ऑर्डर, और MIS ऑर्डर इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि यहाँ पर आपके ऑर्डर की डिटेल्स अन्य लोगों के पास नहीं होती है, इसलिए आपके स्टॉप लॉस हंटिंग की चांसेस बहुत 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 कम हो जाती हैं। बहुत से लोग अगर MIS ऑर्डर नहीं लगाते हैं, वो ज़्यादातर उनके स्टॉप लॉसेस हिट होते होंगे, इसलिए आप MIS ऑर्डर लगाइए। और जैसे ही टारगेट 1 आए, आपको क्या करना है, ट्रेल करना है। ट्रेल का मतलब जो आपका स्टॉप लॉस है उसको खिसका कर कहाँ पर लाना है, कॉस्ट पर लाना है, यानी कि जहाँ पर आपने ट्रेड लिया है खिसका लीजिए, जिससे कि अगर ये स्टॉक नीचे भी गिरता है तो आपको नुकसान ना दे पाए। ये होता है टारगेट 1 और टारगेट 2। और टारगेट 1 आने के बाद आपको कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लेना है, ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है। ऐसा नहीं कि टारगेट 1 आया और तुरंत गिर पड़ा तो स्टॉप लॉस एक बार के लिए ले लीजिए, लेकिन रूल तो ये भी नहीं कहता। बाकी ट्रेडिंग का रूल है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट करो, क्योंकि होता क्या है कि सबकी जो सोचने की क्षमता है वो अलग लेवल पे है। हम क्या सोचते हैं उस पर्टिकुलर ट्रेड को लेकर, वही हमें एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाता है। हम सब कुछ जानकर भी एक बुरे ट्रेडर बने रह सकते हैं, और इसीलिए देखो हमको भी वही चीज़, जैसे कि मैंने जो आपको पैटर्न सिखाया है वो एकदम हलवा है, वो हर एक बच्चा 5वीं क्लास का बच्चा भी उसको सीख सकता है ना। लेकिन अगर आप के सामने उस बच्चे को बैठा दिया जाए, हो सकता है वो बच्चा आपसे बेटर ट्रेड कर पाए। इसीलिए यहाँ पर सबसे बड़ा फर्क पड़ता है माइंडसेट का। वो माइंडसेट अगर आप डेवलप कर ले गए तो आप एक अच्छे ट्रेडर बनोगे ही एक ना एक दिन, ये मेरी उम्मीद है, आशा भी है। अभी के लिए इतना, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। यहाँ तक आए हो तो वीडियो लाइक करके जाना, क्योंकि यहाँ तक आता कौन है। बाय बाय।